अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, मैं प्रोफेसर सईद मलिक आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। और तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम मालूमात जॉब्स के हवाले से आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। और लाजमन वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक लाजमन करें और वीडियो को शेयर किया करें इस नीयत के साथ कि बाकी तमाम दोस्तों का भी, बहन भाइयों का भी फ़ायदा होगा। जी, तो आज की जो वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये एक्चुअली पार्ट 2 है। ASF एक्ट 1975 का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 अब अपलोड करके इस चीज़ को वाइंड अप करूँगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है ASF स्टैंड फॉर, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सबको आता होगा। ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस। सेकंड है जी कि ASF इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1976, डी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। थर्ड है जी ASF वाज एस्टेब्लिश्ड इन अंडर 1976 अंडर, ए ऑप्शन ठीक है जी। ASF एक्ट LXXVII ऑफ 1975। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनिशियली इसके स्टार्ट में ASF वर्क करता थी एज आ, ए ऑप्शन ठीक है, 10th डायरेक्टरेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ CA, ठीक है। नेक्स्ट है जी हेड क्वार्टर ऑफ ASF, इजी क्वेश्चन है, कराची में है जी। मोटो ऑफ ASF, मकसद क्या था जी? फेयरम एंड कर्टेसी। द जुडिक्शन ऑफ ASF इज पाकिस्तान है, ए ऑप्शन ठीक है। इन द टर्म ऑफ स्पेशल जुरिस्डिक्शन ASF स्पेशल जुरिस्डिक्शन इज़, तो ई वाला इसमें एयरपोर्ट्स भी आता है, एयरपोर्ट बिल्डिंग भी आती है, एयरप्लेन ऑन ग्राउंड और इन एयर सब इनकी ज़िम्मेदारी में आता है। सेफ गार्ड द सी इंडस्ट्री, तो ई वाला ऑप्शन आता है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। नेक्स्ट है जी ASF इज़ अ डैश ASF एजेंसी, तो ये एक फेडरल एजेंसी है, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी ASF वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, तो इस सेक्रेटरी टू GOP ऑफ एविएशन के अंडर आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी वो इज़ द करंट सेक्रेटरी ऑफ GOP फॉर एविएशन, तो मिस्टर सैफ अंजुम साहब हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी CEO ऑफ एविएशन डिवीजन इज़, तो राइट ऑप्शन इसका डी है, सेक्रेटरी ऑफ एविएशन पाकिस्तान। नेक्स्ट है जी वो इज़ द करंट DG ASF, तो इजी क्वेश्चन है, मेजर जनरल अदनान आसिफ शाद साहब हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी मेजर जनरल अदनान आसिफ शाद इज़ डैश मतलब किस नंबर पे DG ASF बने हैं? तो सी वाला ऑप्शन है, 19वें नंबर पे। नेक्स्ट है जी वो वाज द फर्स्ट DG ASF, तो GP कैप्टन MY खान साहब हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑफ द DG ASF, DG की कितनी मुद्दत होती है जी? 3 साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब्सिडियरी ऑफ ASF, तो ई वाला ऑप्शन है, इसमें ASF स्कूल एंड कॉलेजेस भी आते हैं, मेडिकल सेंटर भी आते हैं, लैंड एंड हाउसिंग भी आती है, सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड भी आते हैं, इसलिए ये ऑप्शन होगा कि सारी सब्सिडरीज इसमें आती हैं। नेक्स्ट है जी ASF इज़ डैश पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ए ऑप्शन ठीक है जी, 14,560। नेक्स्ट है जी ASF इज़ ऑथोराइज्ड टू वर्क डैश द लिमिट्स ऑफ द एयरपोर्ट, फर्स्ट वाला है जी विद इन। नेक्स्ट है जी व्हेन वाज ASF सेपरेटेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ CAA, शुरू में आपको पता नहीं अंडर CA के काम करता था, ये पूछा जा रहा है कि कब ये इनसे जो है ना सेपरेट हुआ और अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, के कब उनके साथ ये मिला? बी ऑप्शन ठीक है, 1983 में ये काम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है जी व्हेन ASF स्टार्ट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, तो उन्होंने 2013 में इसके तहत काम करना शुरू किया। ASF स्टार्टेड इट्स जर्नी विद डैश पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, ए ऑप्शन ठीक है जी, 2870। नेक्स्ट है जी इनिशियली ASF वाज मैंडेटेड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू डैश मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, के इब्तिदा में ये कितने मेजर बड़े एयरपोर्ट्स को जो है ना सिक्योर कर रहे थे, सिक्योरिटी फ्राहम करते थे, तो 7 एयरपोर्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट है जी सब्सिक्वेंटली ASF वाज मैंडेटेड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू डैश एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान विद द मैन पावर ऑफ डैश, तो इसका ऑप्शन बी वाला ठीक है, 42 एयरपोर्ट्स थे और मैन पावर ऑफ जो है ना इसका 8,945, ठीक है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द लीगल फंक्शन एंड अथोराइज्ड अंडर ASF एक्ट 1975, जी ऑप्शन इसका ठीक है कि ऑल आर लीगल फंक्शन हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी हो, सिस्टम सिक्योरिटी हो, एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी हो,
पैसेंजर सिक्योरिटी हो, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी हो, वीआईपी सिक्योरिटी हो, ये सारे लीगल फंक्शन हैं, ठीक है ना, जो इनके तहत होते हैं। नेक्स्ट है जी एएसएफ इज़ सिक्योरिंग डैश ऑपरेशनल एयरपोर्ट, तो 25 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं, ठीक है ना। हाउ मैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर सिक्योर्ड बाय एएसएफ, एएसएफ कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को सिक्योर करता है, तो इसका भी ऑप्शन है 12 एयरपोर्ट। नेक्स्ट है जी हाउ मैनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट आर सिक्योर, डोमेस्टिक कितने एयरपोर्ट को सिक्योर करता है एएसएफ, तो उसकी तादाद है जी 13। नेक्स्ट है जी AVSEC स्टैंड फॉर, ए ऑप्शन है जी एविएशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट है जी एविएशन सिक्योरिटी इज़ बेस्ड ऑन, तो ये यहाँ पे ह्यूमन भी है, टेक्निकल भी है, सिस्टम, ये सारी चीज़ें अंदर आती हैं, और ये ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ अबव है। नेक्स्ट है जी एएसएफ हैज़ अथॉरिटी टू सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, क्योंकि ये जगह ऐसी होती है जो जो मशकूक बंदा होगा उसको, उसकी आप हरकत देखेंगे, उसके कोलो फेल देखेंगे, अंदाज़ देखेंगे, मशकूक होगा तो विदाउट वारंट आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ये एएसएफ को ये पावर हासिल है, ठीक है। नेक्स्ट है जी द अथॉरिटी ऑफ एएसएफ ऑफिसर इज़ द सेम एज़ द पुलिस स्टेशन इंचार्ज अंडर, तो सी वाला ऑप्शन है जी बोथ ARB पुलिस एक्ट 1861 है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, बी भी लिखा हुआ है, तो ये दोनों इसमें शामिल हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलें तो एएसएफ एक्सरसाइज देयर ड्यूटी विद इन डैश, तो ऑल ऑफ अबव है जी, एरोड्रोम्स पे भी होती है, टर्मिनल बिल्डिंग पे भी होती है, रनवे पे, सब पे जो है ना ड्यूटी होती है। नेक्स्ट है जी इंटरनेशनल जना एयरपोर्ट वाज अटैक्ड बाय टेररिस्ट ऑन, कब अटैक हुआ था, जून 8 2014 में। नेक्स्ट है जी वो इज़ द करंट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एएसएफ, तो ए वाला ऑप्शन है ब्रिगेडियर सलाउद्दीन अयूबी, ठीक है। नेक्स्ट है जी सम मिसक्रिएंट्स स्टार्टेड फायरिंग एट जैकबाबाद एयरपोर्ट ऑन, कब हुई थी जी, अप्रैल 25 1987 को। नेक्स्ट है जी ऑन 12 मार्च 1988 विच एयरबस वाज अटैक्ड बाय द अफगान सिटीज़न कल्टिवेटेड बाय खात, तो ए ऑप्शन ठीक है, PIA एयरबस A300 पर ये अटैक हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है जी वाई देयर आर लॉन्ग क्यूज ऑफ व्हीकल्स एट एयरपोर्ट एंट्री चेक पॉइंट्स, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, ड्यू टू मल्टीपल फ्लाइट्स ऑपरेशन। नेक्स्ट है जी सम वन विजिटर आर नॉट अलाउड टू एंटर द एयरपोर्ट बिकॉज, क्या वजह होती है जो एंटर होने की इजाज़त नहीं होती है, बी ऑप्शन है एज़ पर GOP इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस होना था, इंस्ट्रक्शंस के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ हिदायत होती हैं, इन पे अमल करना पड़ता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हाउ मैनी पर्सनस इंक्लूडिंग ड्राइवर अलाउड एट द एयरपोर्ट, तो 3 अलाउ होते हैं, ठीक है ना, ड्राइवर को शामिल करके। नेक्स्ट है जी ऑफिसर्स अलाउड इन अराइवल पिकअप VIP लेंस आर मस्ट बी ऑफ ग्रेड, 20वें ग्रेड की VIP लेंस होती हैं, ठीक है ना, जिनको ऑफिसर अलाउ किए जाते हैं पिकअप करने के लिए। नेक्स्ट है जी वाई आर वी आस्क्ड टू शो आवर टिकट्स एट डिपार्चर एंट्रीज, तो डिपार्चर एट रिस्ट्रिक्टेड एरियाज और टू आइडेंटिफाई द राइट पैसेंजर्स, बोथ A एंड B होगा, सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी वाई आर देयर लॉन्ग क्यूज एट डिपार्चर काउंटर्स, सॉरी, तो इसमें नंबर ऑफ़ फ्लाइट ऑपरेशन भी आता है, बी ऑप्शन भी आता है, लेट अराइवल ऑफ पैसेंजर, इसका आंसर सी होगा, बोथ A एंड B। नेक्स्ट है जी वाई देसी घी और हनी इज़ नॉट अलाउड टू बी कैरिड इन चेकड इन और हैंड कैरी बैगर्स, तो ये लिक्विड्स एंड फ्लेमेबल थिंग्स यही अलाउ नहीं होती हैं, तभी इसका राइट ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी वाई इशुएंस ऑफ एयरपोर्ट एंट्री पास प्रोसीजर इज़ सो लेंथी, तो इसका ऑप्शन ए है जी नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है वाई सिक्योरिटी पर्सोनल बिहेवियर इज़ रूड एट द एयरपोर्ट, तो नो पर्सोनल अलाउड टू रूड टू द पैसेंजर, अलाउ ही नहीं है जी। नेक्स्ट है जी वाई इज़ ASF स्टाफ इक्वाइप्ड विद वेपन्स इन द एयरपोर्ट बिल्डिंग और इंस्टॉलेशन, क्योंकि ये जगह ऐसी है, इसमें ASF स्टाफ को हथियारों के साथ लेस होना पड़ता है, तो इसका सारे ऑप्शन इसमें आते हैं, ड्यू टू सिक्योरिटी, टू टैकल द अनफोर्सिन सिचुएशन, कि कोई भी सिचुएशन जो अचानक आ सकती है उसको हैंडल करने के लिए, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर, इसमें पैसेंजर की सिक्योरिटी भी शामिल है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन होगा,
ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है। इसमें सारे काम के लिए वेपन से लेस होना पड़ता है स्टाफ को। नेक्स्ट है जी, वाई बॉडी सर्च इज़ कैरिड आउट व्हेन आफ्टर द रिमूवल ऑफ मेटेलिक थिंग्स बेल्ट्स एंड शूज़। तो ए ऑप्शन इज़ राइट है, टू डिटेक्ट नॉन मेटेलिक कॉन्ट्राबैंड, ठीक है जी। नेक्स्ट हो गया, वाई वाज लगेज इज़ ओपनड मैनुअली आफ्टर प्रॉपर स्कैनिंग। ए ऑप्शन ठीक है जी, लगेज नॉट क्लियर्ड बाय एक्सरेज और स्कैनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है जी, वाई आर पैसेंजर आस्क्ड टू लीव सर्टेन आर्टिकल्स एंड ऑब्जेक्ट एट चेक पॉइंट। तो क्यों पैसेंजर से कहा जाता है कि आपने आर्टिकल या सामान जो है वो चेक पॉइंट्स पे छोड़ दिए हैं, क्योंकि एग्ज़ामिन करना होता है, एग्ज़ामिन करना होता है डेंजरस चीज़ों को, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये काम करना पड़ता है। ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, Annex 18 ऑफ ICAO डील्स विद। ए ऑप्शन राइट है जी, डेंजरस कैटलॉग की वजह से। नेक्स्ट है जी, वाई स्पाइसेस डक टेप एंड पैकिंग टेप इज़ नॉट अलाउड इन हैंड बैगेज। तो डी ऑप्शन राइट है जी, मे बी यूज्ड इन अनलॉफुल एक्ट ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर एंड एयरक्राफ्ट। ये सारी बातें इसमें आती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, ASF एक्ट 1975 लास्ट अमेंडेड इन। तो 2012 में हुआ था दिसंबर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सबको याद होगा। नेक्स्ट है जी, ASF एक्ट 1975 रिसीव्ड असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन डैश ऑफ दिसंबर 1975। तो 13th है ये, 13वां, ठीक है, 13 दिसंबर। तो नेक्स्ट है जी, ASF एक्ट 1975 वाज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट ऑफ पाकिस्तान बाय द नेशनल असेंबली सेक्रेटरीट ऑन। सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, 18 दिसंबर 1975, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ASF एक्ट 1975 कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग डैश चैप्टर। सी ऑप्शन इज़ राइट है जी, 5। नेक्स्ट है जी, ASF एक्ट 1975 कंप्राइजेस ऑफ डैश शेड्यूल। तो 2 शेड्यूल हैं इसके, ठीक है। ASF एक्ट 1975 कंसिस्ट ऑफ डैश सेक्शन। तो सेक्शन की बात हो तो 13 सेक्शन है। नेक्स्ट है जी, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ASF एक्ट 1975 डील विद डैश, द फॉर्म ऑफ अफर्मेशन के हवाले से डील किया गया था। नेक्स्ट है जी, सेकंड शेड्यूल ऑफ ASF एक्ट 1975 डील विद, तो ये सर्टिफिकेट के हवाले से जो पहला शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल इसका आया था। नेक्स्ट है जी, चैप्टर 1 ऑफ ASF एक्ट 1975 डील विद। तो उसमें शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट भी है, एप्लीकेशन और कमेंसमेंट भी है, डेफिनेशन भी है, इसलिए सी डी ऑप्शन इसका ठीक होगा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है जी, चैप्टर 1 ऑफ ASF एक्ट 1975 कंसिस्ट ऑफ डैश सेक्शन। तो 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 ऑफ द ASF एक्ट 1975 फर्दर कैटेगराइज इनटू डैश सब सेक्शन। तो सब सेक्शन की तादाद 4 है। Section 2 ASF Act 1975 is further categorized into the following subsection। तो सब सेक्शन इसके सेक्शन 2 की बात हो रही। सेक्शन 1 में सब सेक्शन 4 होते हैं, ये ज़रा गौर करना है। और सेक्शन 2 में जो सब सेक्शन होते हैं वो 17 होते हैं, मिक्स नहीं करना, ज़रा कॉन्सेंट्रेट करके याद करना, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 दिस एक्ट डैश कॉल्ड द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 मे बी कॉल्ड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 इट एक्सटेंड्स टू ऑल डैश एंड डैश। तो इसमें एरोड्रोम्स आएगा, ऑल डैश इन पाकिस्तान सिविल एविएशन स्टेशन आएगा, ऑल पाकिस्तान एयर सर्विस एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी, इसका MCQs है। अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 इट शैल अप्लाई टू ऑल डैश ऑफ द फोर्स वेयर एवर दे मे बी। ए है मेंबर्स एंड ऑफिसर, ठीक है, ये सब पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 इट डैश कम इनटू फोर्स एट वंस। तो इट शैल कम आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द ASF एक्ट 1975 रूल्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है रूल्स का, रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत रूल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 रेगुलेशन मीन, रेगुलेशन का मतलब क्या होगा जी, रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 द पर्पज़ ऑफ सिविल एविएशन
includes all the purposes connected with dash except purposes of defense by air. फर्स्ट वाला है जी सिविल एविएशन एंड एयर एविएशन। नेक्स्ट है जी अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 प्रिस्क्राइब्ड मीन्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट है जी अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 ऑपरेटर मीन a person organized or enterprise engaged in or offering to engage in dash एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है जी। नेक्स्ट है जी अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 ऑफिसर मीन्स अ पर्सन हु इज सो अपॉइंटेड टू द फोर्स एंड हैज साइंड एंड डैश इन द फॉर्म सेट आउट इन डैश शेड्यूल। तो ए ऑप्शन ठीक है, फॉर्मेशन और पहले शेड्यूल के तहत तो ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 मेंबर मीन्स a person dash an officer who is appointed to the force and has signed an affirmation in the form set out in the first schedule। तो ए ऑप्शन इज़ राइट है, अदर दैन। तो नेक्स्ट है जी अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 DG डायरेक्टर जनरल मीन्स कमांडर इन चार्ज ऑफ द फोर्स। जी यहाँ पे ASF एक्ट का पार्ट 2 इख्तिताम पज़ीर होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो पार्ट 1 में भी किए आपको मैंने अवेलेबल किए हैं, इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है ना वो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो लगभग ये 100 के करीब क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारी हेल्प आपकी इसमें से होगी इंशाअल्लाह। तो कंसंट्रेट करके याद करें, ध्यान से, तसल्ली से और दुआओं में याद रखें। एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी ने मेरा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस नीयत के साथ कि ये आप खिदमत खल्क़ कर रहे हैं, ताकि नेकी की तो सिर्फ नीयत करने पे भी सवाब मिलता है, ठीक है ना। तो लाजमन इसको शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।